हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, जैसा कि डिस्प्ले पे देख रहे हैं, मैंने लिखा है जेनकिंस मास्टर स्लेव आर्किटेक्चर विथ प्रोजेक्ट। बेसिकली मास्टर स्लेव है क्या? एक हमारा जेनकिंस का मास्टर सर्वर होगा और ये हमारे वर्कर सर्वर होंगे, जिसको हम लोग स्लेव सर्वर भी बोलते हैं। बेसिकली स्लेव सर्वर यूज क्यों होता है? होता क्या है कि मल्टीपल जो हमारे प्रोजेक्ट होते हैं वो हमारे क्रिएट होते हैं। मल्टीपल प्रोजेक्ट हमारे क्रिएट होते हैं, रन होते हैं, बिल्ड होते हैं। तो उससे क्या होता है कि हमारा जो सर्वर है उससे उसके परफॉर्मेंस की जो जो जेनकिंस जो सर्वर्स है हमारे, वो बेसिकली उसके परफॉर्मेंस डिग्रेड होते हैं। मान लीजिए हमारे एन नंबर ऑफ प्रोजेक्ट, एन नंबर ऑफ हमारे प्रोजेक्ट हमारे जेनकिंस सर्वर पे रन हो रहे हैं। तो उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि इसके जेनकिंस जो हमारे मास्टर सर्वर है उसके परफॉर्मेंस में इशू होगा। परफॉर्मेंस क्या होगा? डिग्रेड होगा। तो स्लेव इसलिए यूज करते हैं ताकि हमारे जो एन नंबर्स ऑफ जो प्रोजेक्ट है, फ्री स्टाइल प्रोजेक्ट है, पाइपलाइन प्रोजेक्ट, जो भी प्रोजेक्ट है, वो स्लेव सर्वर के थ्रू बिल्ट हो। स्लेव सर्वर के थ्रू बिल्ट हो। तो स्लेव सर्वर का इस्तेमाल इसलिए होता है ताकि इनहांस द परफॉर्मेंस। स्लेव सर्वर इस्तेमाल क्यों होता है? बेसिकली इनहेंस द परफॉर्मेंस ऑफ द मास्टर जेनकिंस सर्वर, ताकि उसके परफॉर्मेंस जो है डिग्रेड ना हो। अब एक ही सर्वर पे मान लीजिए कि 10 एम्प्लॉय लॉग इन कर रहा है, एक ही सर्वर पे 10 एम्प्लॉय लॉग इन कर रहा है, तो क्या होगा? उस सर्वर की परफॉर्मेंस क्या होगी? डिग्रेड होगी। यदि उसी मास्टर सर्वर से यदि हम 4 सर्वर और कनेक्ट कर देंगे तो क्या होगा? उसकी जो यूटिलिटी होगी, उसकी जो परफॉर्मेंस होगी, वो क्या होगी? डिग्रेड नहीं होगी। उसके सीपीयू पे उतना वो परफॉर्मेंस उसके बूस्ट होंगे, डिग्रेड नहीं होंगे उसके परफॉर्मेंस। तो बेसिकली स्लेव आर्किटेक्चर इसलिए यूज किया जाता है कि मल्टीपल एन नंबर ऑफ प्रोजेक्ट यदि हमारे रन हो तो मास्टर सर्वर के परफॉर्मेंस पे असर ना आए। इसलिए बेसिकली हम लोग स्लेव आर्किटेक्चर का कंसेप्ट लेके आते हैं। मैं अगेन कह रहा हूँ, ये जो हमारा मास्टर सर्वर है, मास्टर सर्वर पे ही हम जेनकिंस को इंस्टॉल करेंगे और जेनकिंस को रन करने के लिए जावा की रिक्वायरमेंट पड़ती है तो हम जावा को इंस्टॉल करेंगे। ठीक है। और ये जो हमारा जो जेनकिंस स्लेव सर्वर है उस पे ओनली जावा, मेवन और गिट इंस्टॉल करेंगे। इस पे हम जेनकिंस इंस्टॉल नहीं करेंगे, बट जावा, मेवन और गिट को इंस्टॉल करेंगे। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले हम क्या लेंगे? 2 EC2 इंस्टेंस लेंगे, एक वर्कर लेंगे, एक मास्टर जेनकिंस लेंगे और एक स्लेव सर्वर लेंगे, जेनकिंस स्लेव सर्वर। और प्रोजेक्ट जब बिल्ड होगा दोस्तों, तो आपको मैं प्रैक्टिकली ये दिखाऊंगा कि प्रोजेक्ट जब बिल्ड हुआ तो वो प्रोजेक्ट ये स्लेव सर्वर बिल्ड करेगा। ट्रिगर जब बिल्ड होगा तो ये स्लेव सर्वर करेगा। तो उससे क्या होगा? उससे इसकी जो कैपेसिटी होगी, इसके जो परफॉर्मेंस होगी, वो डिग्रेड नहीं होगी, क्योंकि इसमें एन नंबर ऑफ बिल्ड ट्रिगर्ड होते हैं। तो आइए, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसे 2 इंस्टेंस लेने पड़ेंगे AWS से, और हम 2 सर्वर को रेडी करते हैं। एक मास्टर सर्वर रेडी करते हैं और एक स्लेव सर्वर रेडी करते हैं। स्लेव सर्वर पे मैं अगेन कह रहा हूँ, स्लेव सर्वर पे हम जेनकिंस इंस्टॉल नहीं करेंगे, ओनली 3 सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे, जावा, मेवन एंड गिट। और मास्टर सर्वर पे हम जावा, मेवन, गिट एंड जेनकिंस, ये तीनों इंस्टॉल करेंगे। तो सबसे पहले हमें EC2 इंस्टेंस लॉगिन करना पड़ेगा।
आपको लॉगिन आईडी पासवर्ड क्रिएट करना पड़ेगा दोस्तों। ऐसे मैंने कैसे प्रोफाइल क्रिएट करते हैं वो मैंने बहुत ही डिटेल में बताया है, तो आप हमारे चैनल यूनिवर्स 4D पे जा करके आप देख सकते हैं कि कैसे EC2 इंस्टेंस क्रिएट होता है। बट फिर भी मैं आपको इनिशियल से बताऊंगा ताकि आपको इतना फर्क ना पड़े। EC2 इंस्टेंस सर्च करेंगे, इंस्टेंस में जाएंगे, यहाँ पे लॉन्च इंस्टेंस में जाएंगे और यहाँ पे नंबर को हम क्या करेंगे 2 कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम लिखते हैं जेनकिंस मास्टर, ये हमारा लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम रहेगा, ये हम फ्री टायर यूज करेंगे, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा अमेजन लिनक्स टू AMI, इसको अनेबल करेंगे। उसके बाद की पेयर एक जनरेट करेंगे और उस की पेयर का नाम हम दे देते हैं जेनकिंस न्यू 1 करके दे देते हैं, इसको क्रिएट कर देते हैं। उसके बाद नेटवर्क सेटिंग में जाके VPC डिफ़ॉल्ट, हर एक रीजन में जब आप प्रोफाइल क्रिएट करेंगे तो हर एक रीजन में अमेजन खुद क्रिएट करके देता है VPC। बट फिर भी VPC के बारे में डिटेल में जानना है तो आप हमारे यूनिवर्स 4D चैनल पे जा करके प्लेलिस्ट में AWS प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। फायरवॉल, फायरवॉल क्या होता है? जो सिक्योरिटी गार्ड होता है। जैसे हमारा जेनकिंस कौन से पोर्ट पे रन करता है दोस्तों? जेनकिंस को रन करने के लिए जावा की रिक्वायरमेंट होती है और कौन सा पोर्ट की रिक्वायरमेंट है? 8080। यहाँ पे हम लॉन्च करेंगे। दो दो इंस्टेंसेज क्रिएट होंगे अभी। ये देखिए 2 पेंडिंग है यहाँ पे, ये मास्टर है और इसको हम क्या लिखते हैं? इनहेंस द परफॉर्मेंस। यहाँ क्या करेंगे? स्लेव, इसको ओके करें। अभी देखिए रनिंग है, यहाँ पे सिंपल रनिंग लिख दिए तो ओनली फॉर रनिंग सर्वर ही आपको दिखाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? मास्टर सर्वर रेडी करेंगे। मास्टर सर्वर पे हम इसको क्या करते हैं? कॉपी कर लेते हैं। आपने जो इंस्टॉल किया है, डाउनलोड में आपने इंस्टॉल किया जेनकिंस न्यू 1, ये डाउनलोड नाम के फोल्डर में ये जेनकिंस न्यू नाम बेसिकली की इंस्टॉल हुआ। यहाँ पे हमने एक फोल्डर बनाया और यहाँ पे हमने इसे पेस्ट कर दिया। तब जाके EC2 इंस्टेंस से हम बेसिकली अपने लोकल लैपटॉप के जो कमांड प्रॉम्प्ट है उसके थ्रू हम कनेक्ट करेंगे। यहाँ से कॉपी करेंगे। अभी हम ध्यान दीजिएगा, अभी मैं कौन सा सर्वर रेडी कर रहा हूँ दोस्तों? अभी मैं मास्टर सर्वर रेडी कर रहा हूँ, ठीक है। अभी हम कौन से यूजर में है? EC2_यूजर, ठीक है। कौन से यूजर पे है? ये। तो इसको हम क्या करेंगे? सुपर यूजर राइट्स बना देंगे। सबसे पहले इसे हम क्या करेंगे? रेपो को इंस्टॉल करेंगे। जेनकिंस को इंस्टॉल करना है तो ये पहला कमांड है रेपो, रेपो इंस्टॉल करना पड़ेगा मुझे। रेपो इंस्टॉल करने के बाद हम क्या करेंगे दोस्तों? की को इंस्टॉल करेंगे, की को जनरेट करेंगे। की जनरेट करने के बाद बेसिकली ये पूरा कमांड है। की जनरेट करने के बाद ये अपग्रेड कर देंगे। रेपो, रेपो क्या होता है? वैसे रेपोजिटरी होती है, जैसे गिटहब का रेपो होता है, गिटहब उसके डॉकर की रेपो होती है। की जनरेट करने के बाद जेनकिंस को रन करने के लिए जावा की रिक्वायरमेंट होती है, तो हम क्या कौन सा जावा 17 इंस्टॉल कर रहे हैं।
और उसके बाद हम क्या करेंगे, जेनकिंस को इंस्टॉल करेंगे। उसके बाद जेनकिंस को क्या करेंगे, अनेबल करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, sudo systemctl start, क्या करेंगे, जेनकिंस को स्टार्ट करेंगे। sudo systemctl enable jenkins। उसके बाद हम क्या करेंगे दोस्तों, स्टेटस देखेंगे। मैं फिर बोल रहा हूँ, अभी मैं जेनकिंस सर्वर रेडी कर रहा हूँ। जेनकिंस सर्वर पे हम जावा इंस्टॉल करेंगे, जेनकिंस इंस्टॉल करेंगे, गिट इंस्टॉल करेंगे, मेवन इंस्टॉल करेंगे, बट स्लेव सर्वर पे हम जेनकिंस इंस्टॉल नहीं करेंगे, बाकी जावा, मेवन, गिट ये इंस्टॉल करेंगे। अभी हम मास्टर आर्किटेक्चर पे काम कर रहे हैं। उसके बाद अभी देखिए रनिंग स्टेटस में है। उसके बाद कॉपी करेंगे sudo yum, क्या होता है, बेसिकली yum होता है पैकेजिंग मैनेजर के लिए। sudo yum इंस्टॉल, yum क्या होता है, पैकेजिंग मैनेजर होता है। जब आप लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करेंगे तो yum का इस्तेमाल करते हैं फॉर पैकेजिंग मैनेजर। पैकेजिंग मैनेजर का क्या काम होता है, जो भी किसी भी सॉफ्टवेयर को रन करने के लिए जो भी डिपेंडेंट सॉफ्टवेयर होते हैं उसको वो डाउनलोड करेगा। तो यम क्या होता है, बेसिकली पैकेजिंग मैनेजर होता है। तो देखिए ये हमारा इंस्टॉल हो गया। अब मास्टर सर्वर, मैंने बोला पोर्ट को, ये कौन से पोर्ट पे रन करता है, 8080 पोर्ट पे रन करता है। यहाँ पे ऐड कीजिए, यहाँ पे 8080 लिखिए, यहाँ पे ये लिखिए, यहाँ पे सेव कीजिए। मास्टर पे जाइए, पब्लिक की को कॉपी कीजिए, अभी देखिए हम क्या करें, 8080 पोर्ट जो है ना यहाँ पे हम इंस्टॉल बेसिकली हमने यहाँ पे पुट नहीं किया। इससे पहले मैंने आपको बताया था कि हमें क्या इंस्टॉल करना पड़ेगा दोस्तों, मेवन भी हम इंस्टॉल करेंगे। तो मेवन के कमांड क्या है, ये फिर उसका क्या है, ये रेपो, फिर उसके बाद ये मेवन हम इंस्टॉल करेंगे। गिट तो हमने इंस्टॉल कर लिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, मेवन वर्जन देखेंगे। तो एक साथ हम क्या करते हैं ना सर, पूरा रेडी कर लेते हैं सिस्टम। उसके बाद फिर मैं सारे कमांड के बारे में बताते चल रहा हूँ। ये हम क्या होता है, बेसिकली पैकेजिंग मैनेजर होता है। कोई भी डिपेंडेंट सॉफ्टवेयर जैसे अपाचे, अपाचे को यदि रन करना है तो हो सकता है, अपाचे को रन करना है तो हो सकता है उसको पाइथन की रिक्वायरमेंट हो या जावा की रिक्वायरमेंट हो। तो इसको रन करने के लिए जो भी सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट होगी, यम इंस्टॉल करके देगा किसको, अपाचे मैवन को, ताकि ये रन कर सके। अभी हम मैवन वर्जन देखते हैं, एमबीएन, देखिए ये हमारा अपाचे मैवन वर्जन है। अभी हमारा जेनकिन सर्वर रेडी हो गया। जेनकिन सर्वर रेडी, अभी देखिए यहाँ पे मैंने क्या बोला, 8080 पुश कीजिए और एंटर कीजिए, :8080। अभी देखिए इसको कॉपी कीजिए, कॉपी करने के बाद
अभी देखिए ये कॉपी, ये देखिए वेर क्या है, फोल्डर, वेर के अंदर लिब फोल्डर, लिब के अंदर जेनकिंस फोल्डर, जेनकिंस के अंदर क्या होता है, सीक्रेट नाम की फोल्डर, सीक्रेट के अंदर ये फाइल। तो यहाँ पे हम sudo कैट कमांड क्या करता है, बेसिकली इस फाइल के अंदर क्या है वो शो करेगा। इसको कॉपी कीजिए, पेस्ट कीजिए, कंटिन्यू कीजिए। इंस्टॉल सजेस्टेड प्लगइन्स, ये प्लगइन्स हमें इंस्टॉल करना है। मतलब यूज जेनकिंस को इंस्टॉल करने के लिए हमें प्लगइन्स का यूज करना पड़ेगा। अभी हम क्या करेंगे, अभी हम स्लेव आर्किटेक्चर को क्या करते हैं, सेटअप करते हैं। स्लेव आर्किटेक्चर में सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, कनेक्ट में जाएंगे, कनेक्ट में जाने पे इसको कॉपी कर लेते हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं, cd डाउनलोड्स कीज, एंटर, यस कीजिए, ठीक है। इसमें सबसे पहले हम क्या इंस्टॉल करेंगे, जावा। ये क्या है, स्लेव आर्किटेक्चर है, ये स्लेव है। उसके बाद क्या इंस्टॉल करेंगे, मैवन। ये हम कौन सा सर्वर दोस्तों कनेक्ट किए हैं, ये हमारा स्लेव सर्वर है। मैं ये बार बार क्यों कह रहा हूँ, ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। मैं कमांड के बारे में बता दिया, देखिए यम, यम क्या है, पैकेजिंग मैनेजर। sudo yum install java 7। वाई क्यों, हाइफन वाई, बेसिकली ये और नो हमें परमिशन ना मांगे। ये क्या है, बेसिकली ये पूरा कमांड क्या है, रेपो, ये रेपो इंस्टॉल करेगा। अभी हमने रेपो हमने इंस्टॉल कर लिया। अभी हम जो लेटेस्ट हमारे रिलीजेज है ना, जो भी रिलीजेज हैं, नए रिलीजेज, वो हम इंस्टॉल कर लें। और उसके बाद मेवन को इंस्टॉल करेंगे। मेवन इंस्टॉल करने के बाद इसमें हम, मैंने आपको बोला था गिट को भी इंस्टॉल करना पड़ेगा हमें। ठीक है, हमें गिट को इंस्टॉल करना पड़ेगा। हाइफन वाई का मतलब यही होता है कि हमें यस और नो ना मांगे। उसके बाद मेवन वर्जन, मेवन वर्जन चेक कीजिए, मेवन वर्जन यहाँ पे विच गेट, देखिए कौन से यूएसआर बिन में है, ठीक है। विच एमबीएन, देखिए यूएसआर बिन में है। तो जितने भी सॉफ्टवेयर वो कौन से हैं, यूएसआर बिन, यूएसआर फोल्डर, उसके अंदर बिन फोल्डर, और उस बिन फोल्डर के अंदर एमबीएन फोल्डर, और उसमें वो सारे पैकेजेस। तो इसमें एक चीज और हमें सेटअप करना पड़ेगा स्लेव आर्किटेक्चर में। अभी आप इसका पाथ देखेंगे तो कौन से पाथ में है, EC2 यूजर, EC2 यूजर। और कौन सा यूजर में अभी आप वर्क कर रहे हैं, EC2 यूजर। वो कैसे चेक करेंगे, यहाँ लिखिए who am I, कौन से यूजर में है,
EC2 यूजर, इसको कॉपी कीजिए, इसकी रिक्वायरमेंट पड़ेगी हमें। उसके बाद हम क्या करते हैं, एक फोल्डर बनाते हैं, mkdir slave1 के नाम से हम क्या करते हैं, एक फोल्डर बनाते हैं। अभी आप ls कीजिए, ls का मतलब क्या होता है, लिस्ट। और हम क्या करते हैं, इस स्लैब फोल्डर में जाते हैं तो cd करके जाएंगे, उसके बाद ls, देखिए कुछ भी नहीं है। अब इसके पाथ को देखते हैं, पाथ को हम कॉपी कर लेते हैं। तो ये हमारा स्लेव जो सर्वर है वो हमारा रेडी हो गया। अभी देखिए हमारा जेनकिंस भी इंस्टॉल हो गया। एडमिन पासवर्ड हम एडमिन ही रख लेते हैं। यहाँ पे फुल नाम ये रख देते हैं, ईमेल एड्रेस हम ये डाल देते हैं, इसको सेव कर देते हैं। अभी देखिए हमारा जेनकिंस रेडी हो गया। अब हम क्या करते हैं, एक जॉब्स क्रिएट करेंगे। जॉब्स क्रिएट करने के पहले हम क्या करते हैं, मैनेज जेनकिंस में जाके टूल्स में जा करके ऐड मेवन में जा करके, ठीक है, ये देखिए ये ऑटोमेटिकली जो है ना लेटेस्ट वर्जन ही उठाएगा, इंस्टॉल ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो यहाँ हम क्या करते हैं, मेवन LATEST लेटेस्ट लिख देते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, जॉब्स को क्रिएट करते हैं। यहाँ पे हम लिख देते हैं मेवन प्रोजेक्ट 23, नाम है कुछ भी लिख दीजिए, जो भी आपका प्रोजेक्ट का नाम है, आप बेसिकली आप वही रेफर कीजिए। फ्री स्टाइल पे क्लिक कीजिए, उसके बाद ओके पे क्लिक कीजिए। ओपे के क्लिक करने के बाद आप गिट पे क्लिक कीजिए, और उसके लिए आपको गिटहब में जो भी आपके प्रोजेक्ट हैं सेंट्रलाइज रेपो में, वहाँ से आप क्या कीजिए, शो में जाइए, और यहाँ से हम ये मेवन जो प्रोजेक्ट है इसको उठा लीजिए, क्लिक कीजिए उसे, और यहाँ से कोड में जा कर के इसे कॉपी कर लीजिए। आपको भी यदि, क्योंकि आपको भी यदि प्रैक्टिस करने के लिए इसकी रिक्वायरमेंट है, तो आप क्या कीजिए, जैसे ईमेल आईडी पासवर्ड बनाते हैं वैसे इस गिटहब पे जाइए और एक अकाउंट क्रिएट कर लीजिए, फिर इसे यहाँ से फोर्क कर लीजिएगा। फोर्क करेंगे दोस्तों, आप क्या करेंगे, आप जब क्रिएट करेंगे तो आप ये नाम ऐसे सर्च कीजिएगा, सर्च करेंगे, उस प्रोजेक्ट को ओपन कीजिएगा, और फिर क्या होगा, वो प्रोजेक्ट ओपन होगा और उसको आप फोर्क कर लीजिएगा। यहाँ से आप फोर्क कर लीजिएगा, यहाँ से फोर्क कीजिएगा, उसको कॉपी कीजिएगा। कॉपी करने के बाद हम क्या करते हैं, इस गिटहब में इस यूआरएल को पेस्ट कर देते हैं। उसके बाद क्रेडेंशियल जेनकिंस में जाइए, और यहाँ पे इस गिटहब का जो यूजर नेम है, यूजर नेम, ये हमारा यूजर नेम है गिटहब का। गिटहब के यूजर नेम में जाइए, पेस्ट कीजिए, और इसका पासवर्ड नहीं देना चाहिए, कॉपी कीजिए, यहाँ पे पासवर्ड को काइंड में हमारा यूजर नेम पासवर्ड रहेगा। काइंड में क्लिक करेंगे तो बहुत सारे ऑप्शन आएंगे, आपको यूजर नेम पासवर्ड सेलेक्ट करना है। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में डाल दीजिए गिटहब, और इसको ऐड कर दीजिए। ऐड करने के बाद हमारा ब्रांच कौन सा है, मास्टर, देखिए मास्टर। उसके बाद बिल्ड स्टेप में जाइए, और यहाँ पे इन्वोक टॉप लेवल मेवन टारगेट, यहाँ पे डिफॉल्ट ये यूज कीजिए, और यहाँ पे लिखिए पैकेज, और इसको सेव कीजिए। बेसिकली ये जो यूज कर रहा हूँ बेसिकली डिफॉल्ट, और ये हमने क्या किया, GUI पे भी जो है ना ऑटोमेटिकली वो इंस्टॉल हमने किया। बेसिकली यहाँ और वहाँ वो लेटेस्ट वर्जन ही उठाता है हमेशा। तो यहाँ पे सेव कीजिए, जो M11 जो वर्जन है बेसिकली लेटेस्ट ही उठाता है।
अभी यहाँ पे क्या कीजिए आप, बिल्ड नो कीजिए। कंसोल आउटपुट पे जाइए और देखिए अभी ध्यान दीजिए, रनिंग इन ए सिस्टम, देखिए स्टार्टेड बाय सुमन सौरभ, ठीक है, बिल्ड इन वर्क स्पेस, बिल्ड इन वर्क स्पेस, ये ध्यान दीजिए, बिल्ड इन वर्क स्पेस। अभी हमने बिल्ड ट्रिगर किया। अभी हम क्या करते हैं, मैनेज जेनकिंस में जाते हैं, और मैनेज जेनकिंस में जाने के बाद नोड में जाते हैं। नोड में जाने के बाद न्यू नोड पे क्लिक कीजिए, और यहाँ पे हम दे देते हैं स्लेब। नोड का नाम हम क्या करेंगे, स्लेब, और ये परमानेंट एजेंट पे क्लिक करेंगे, यहाँ से क्रिएट कर देंगे। डिस्क्रिप्शन नहीं भी देना तो कोई बात नहीं। नंबर 1, कितने नंबर ऑफ आप स्लेब्स की रिक्वायरमेंट है। अब नंबर ऑफ मास्टर सर्वर पे मान लीजिए कि मास्टर सर्वर मान लीजिए कि n नंबर ऑफ जॉब है, 50 जॉब है रन कर रहे हैं, तो आपको यदि उसके परफॉर्मेंस उसके डिग्रेड हो रहे हैं, तो एज पर रिक्वायरमेंट आप 5 सर्वर ले लीजिए, आप नंबर ऑफ 5 डाल दीजिए, ठीक है। तो अभी जो हमने सेटअप किया, हमने एक स्लैब सेटअप किया, तो हमने 1 लिखा यहाँ पे। रिमोट डायरेक्टरी में, रिमोट डायरेक्टरी मैंने आपको बताया था, एक रिमोट डायरेक्टरी हमने यहाँ पे बनाया था, ये देखिए इस रिमोट डायरेक्टरी, ये रिमोट डायरेक्टरी हमने कहाँ बनाया, स्लैब आर्किटेक्चर में। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे रिमोट डायरेक्टरी, और अभी मास्टर जेनकिंस मास्टर नोड पे हम काम कर रहे हैं, मास्टर सर्वर जेनकिंस मास्टर सर्वर पे वर्क कर रहे हैं, और उस मास्टर सर्वर में रिमोट डायरेक्टरी जो हम देंगे स्लेव सर्वर का देंगे, जहां हमने अभी एक, ये अभी मैंने बताया था ना क्यों बना रहे, भी बताता हूँ, इसलिए बना रहे। लेवल्स, लेवल्स में आप दे दीजिए स्लेव ही लिख दीजिए, क्योंकि ये लेवल्स के हिसाब से ही हम पुट करेंगे। यूज दिस नोड एज मच ए पॉसिबल, ये रखिए। लॉन्च मेथड, लॉन्च मेथड पे हम एसएसएच के थ्रू हम कनेक्ट करेंगे। किससे करेंगे दोस्तों, एसएसएच के थ्रू। होस्ट, होस्ट यहाँ क्या कहाँ से कॉन्फ़िगर करेंगे, होस्ट, होस्ट, होस्ट का मतलब क्या हुआ, स्लेव, स्लेव सर्वर, जिसमें हमने जेनकिंस को इंस्टॉल नहीं किया है। ओनली ये रिस्पॉन्सिबल होगा प्रोजेक्ट को बिल्ड ट्रिगर्ड करने के लिए। होस्ट सर्वर में जो पब्लिक IPv4 DNS, इसको कॉपी कीजिए, यहाँ पे पेस्ट कीजिए, और यहाँ पे क्रेडेंशियल, ये देखिए ये गिटहब की क्रेडेंशियल, इसलिए मैंने डिस्क्रिप्शन में वहाँ पे गिटहब लिखा था। अभी तो नहीं है, तो हम क्या करेंगे, ऐड जेनकिंस ऐड करेंगे, और यहाँ पे जो काइंड है ना, बेसिकली हम SSH यूजर नेम विथ प्राइवेट की यूज करेंगे, और यहाँ पे जो यूजर नेम होगा, यूजर नेम क्या है दोस्तों, यूजर नेम स्लेव सर्वर का यूजर नेम EC2 डैश यूजर, ठीक है। उसके बाद प्राइवेट की, हमने एक की जनरेट किया था, प्राइवेट की, जब हम क्रिएट कर रहे थे तो हमने एक की जनरेट किया था, उस की का क्या नाम है, और इनकेस यदि आपको याद नहीं है तो आप यहाँ पे राइट जाइए, राइट जाइए, देखिए यहाँ पे क्या है, जेनकिंस डैश न्यू वन की नेम, जो आपने डाउनलोड किया था। इस डाउनलोड में जाइए, न्यू वन देखिए, कॉपी कीजिए, यहाँ से, यहाँ से कॉपी कीजिए, इसको कॉपी करने के बाद यहाँ पे आप पेस्ट कर दीजिए, यहाँ पे ऐड कर दीजिए इस नोन को, यहाँ पे देखिए EC2 यूजर डैश, ठीक है। उसके बाद
होस्ट की वेरिफिकेशन स्ट्रेटजी, तो हम मैनुअल ट्रस्टेड की वेरिफिकेशन स्ट्रेटजी पे क्लिक करेंगे। ठीक है, उसके बाद इसको सेव कर देंगे। अभी देखिए ये क्या है, इन सिंक। अभी देखिए ये क्या है, एनए, क्या है, एनए। एक बार इसको क्या कीजिए, आप रिफ्रेश कीजिए, देखिए क्या है ये, इन सिंक, मतलब क्या हुआ, ये और ये आपस में सिंक हो गए। इसको क्लिक कीजिए। ये क्या है, डिस्कनेक्ट, मतलब ये कनेक्ट है। यदि डिस्कनेक्ट करना है तो इस पर क्लिक कीजिए, तो हमें डिस्कनेक्ट नहीं करना। और कनेक्ट है मतलब इन सिंक। अब मजेदार बात अब यहाँ पे होगी, क्या होगी, देखिए यहाँ पे बिल्ट इन नोड स्लेव, बिल्ट इन नोड एंड स्लेव। अभी जब मैं बिल्ड ट्रिगर्ड करूंगा ना, अभी जब मैं बिल्ड नाउ करूंगा ना, तो आप देखेंगे जो जॉब रन होगा बेसिकली इस स्लेव सर्वर पे रन होगा, स्लेव सर्वर पे रन होगा। और वो जो वार फाइल एंड जार फाइल है ना, उस स्लेव सर्वर पे आपको दिखाई देंगे। क्लिक कीजिए यहाँ पे, बिल्ड नाउ कीजिए। बिल्ड नाउ करने के बाद क्लिक कीजिए आप, देखिए ये क्या है, ये अभी ध्यान दीजिएगा, कंसोल आउटपुट पे जाने के बाद कंसोल आउटपुट पे जाने के बाद क्लिक कीजिए स्लेव, स्लेव पे क्लिक कीजिए। यहाँ देखिए क्या कह रहा है, अभी देखिए वो क्यों नहीं हुआ। मैंने अभी आपको बोला कि जब बिल्ड होगा तो ये इस सर्वर में बिल्ड होगा हमारा प्रोजेक्ट। क्यों नहीं हुआ, बताते हैं क्यों नहीं हुआ। हम इसको क्लिक करेंगे और इसके कॉन्फ़िगरेशन में जाएंगे। यहाँ पे एक और कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ती है, और वो है रिस्ट्रिक्ट वेयर द प्रोजेक्ट कैन बी रन। इसको रिस्ट्रिक्ट कीजिए और प्रोजेक्ट को कहाँ रन कराना है। इस लेवल, लेवल में आपने क्या नाम दिया था, स्लेब, स्लेब पे क्लिक कीजिए। अभी देखिए ये, ठीक है, इस पे क्लिक कीजिए। अब जा करके यहाँ पे सेव कर दीजिए। रिस्ट्रिक्ट मतलब ये जो जॉब आपको रन कराना है, कहाँ रन करना है, कहाँ रन करेंगे जॉब को, तो हमने जो नया जो कॉन्फ़िगर किया था, तो उसमें जो हमने स्लेव जो सर्वर है, स्लेव सर्वर का हमने नाम भी क्या रख दिया था, स्लेव ही रखा था। तो हम चाहते हैं कि इस स्लेव सर्वर में हमारा रिस्ट्रिक्ट दिस प्रोजेक्ट, ये प्रोजेक्ट हमारा इस स्लेव सर्वर पे रन करे। सेव कीजिए। अब यहाँ पे आप बिल्ड नाउ कीजिए। बिल्ड नाउ करेंगे तो आप देखेंगे, देखिए इस स्लेब में हो रहा है बिल्ड, देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, इस स्लेब में बिल्ड हो रहा है, देखिए स्लेब में, स्लेब में बिल्ड हो रहा है। अब इसको यहाँ पे क्लिक करेंगे, इस 3 पे क्लिक करेंगे और इसके कंसोल आउटपुट पे जाएंगे। कंसोल आउटपुट पे जाने के बाद यहाँ पे नहीं दिखा रहा आपको, यहाँ पे डैशबोर्ड पे जाइए, इस पे क्लिक कीजिए, 3 पे क्लिक कीजिए, यहाँ पे कंसोल आउटपुट पे जाइए। प्रोजेक्ट 3, इस पे क्लिक कीजिए और कंसोल आउटपुट पे जाइए। बेसिकली मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ कि स्लेव आर्किटेक्चर
बेसिकली उसने, अभी आपने आपने यहाँ पे देखा ना कि रन इस स्लेव नोड पे हो रहे थे, स्लेव सर्वर पे हो रहे थे। अभी आप बिल्ड, अभी आप इस पे क्लिक कीजिए, क्लिक करने के बाद कंसोल आउटपुट पे जाइए। मैं बेसिकली आपको क्या दिखाना चाह रहा हूँ, मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे ये दिख रहा है, ये नहीं दिखना चाहिए। मैं क्या करता हूँ, बिल्ड नाउ फिर से करता हूँ, आप फिर से बिल्ड देखिए, देखिए यहाँ पे क्या, स्लेब आर्किटेक्चर, ये देखिए स्लेब, ये देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ पे बिल्ड हो रहा है, इसमें इस सर्वर पे बिल्ड हो रहा है, इस सर्वर पे बिल्ड नहीं हो रहा। आप क्लिक कीजिए, कंसोल आउटपुट पे जाइए। अब देखिए मैं यही चीज आपको बता रहा था, क्या है ये, बिल्डिंग रिमोटली ऑन स्लेब, स्लेब, ठीक है। और वर्क स्पेस कहाँ, कौन से फोल्डर में, वो बेसिकली वार फाइल एंड जार फाइल जो क्रिएट हो रहे हैं, ये जो वार फाइल और जार फाइल कहाँ पे हो रहे हैं, वो कहाँ पे हो रहे हैं, बेसिकली वर्क स्पेस के EC2 स्लेब वर्क स्पेस नाम के फोल्डर में, ये जो प्रोजेक्ट का हमने नाम दिया है। तो उसको वेरीफाई करने के लिए हम क्या करते हैं, एक बार लॉगिन करते हैं स्लेव आर्किटेक्चर को। स्लेव आर्किटेक्चर हमारा ये है, इसको कनेक्ट करते हैं, इसको कॉपी करते हैं, ये शायद फिर से हमें कनेक्ट करना पड़ेगा। CD डाउनलोड्स की, LS कीजिए, स्लेब, स्लेब 1, इस स्लेब 1 में वर्क स्पेस नाम का फोल्डर है, इसको LS कीजिए, देखिए वर्क स्पेस नाम का फोल्डर है। CD कीजिए, आप इस वर्क स्पेस में जाइए, उसके बाद LS कीजिए, देखिए मेवन प्रोजेक्ट, मेवन प्रोजेक्ट कौन से सर्वर पे है दोस्तों, ये आपके, ये आपके स्लेव सर्वर पे प्रोजेक्ट, ये प्रोजेक्ट कहाँ रन हुआ, स्लेव सर्वर में रन हुआ। अब अभी LS कीजिए, अभी LS कीजिए, टारगेट नाम की डायरेक्टरी, CD में जाइए, और जेनकिंस की होम डायरेक्टरी क्या होती है, वेयर लिव जेनकिंस। टारगेट में आप देखिए, टारगेट डायरेक्टरी में आ गए। अभी आप LS कीजिए, ये देखिए मेवन वार एप्लीकेशन डॉट मेवन वेब डैश एप्लीकेशन वार, ये क्या है, ये बेसिकली प्रोजेक्ट का नाम है, कौन सा है, मेवन वेब एप्लीकेशन, ठीक है। और इसका पाथ यदि आप देखना चाहेंगे तो ये आपका पाथ, EC2 यूजर, इससे पहले जब हमने पाथ दिया था तो हमारे पास इतना ही पाथ था, बट जब हमारा जॉब रन किया तो वर्कस्पेस नाम का फोल्डर बनाया, उसमें मेवन टारगेट नाम, मेवन, ये मेवन क्या है, मेवन प्रोजेक्ट 23, बेसिकली हमने जो फ्री स्टाइल प्रोजेक्ट में जो हमने नाम दिया था, ये जब हम यहाँ पे क्रिएट किए थे ना, ये न्यू, न्यू में जाने के बाद ये यहाँ पे जो हमने नाम दिया था, ये नाम, वो नाम है तो बेसिकली वो जो नाम दिया था उस फोल्डर का बेसिकली वो नाम होता है। उस फोल्डर के अंदर टारगेट नाम का फोल्डर है, उस टारगेट नाम के फोल्डर में बेसिकली ये वार फाइल एंड जार फाइल, ये
बिल्ड टूल, मेवन क्या होता है, एक बिल्ड टूल है जो वार फाइल एंड जार फाइल में कन्वर्ट करता है ह्यूमन रीडेबल लैंग्वेज को मशीन रीडेबल लैंग्वेज में। तो दोस्तों ये एक डिस्कशन था, आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, जय हिंद, आपका दिन शुभ हो। तो आप देखेंगे तो आज आपने इसमें बेसिकली क्या क्या देखा आपने, हमने एक मास्टर स्लेव आर्किटेक्चर हमने क्रिएट किया। स्लेव क्यों यूज करते हैं, बेसिकली इनहेंस द परफॉर्मेंस ऑफ द जेनकिंस सर्वर, ताकि उस पर मल्टीपल एन नंबर ऑफ प्रोजेक्ट रन करे, बिल्ड करे, तो ओनली फॉर इसी सर्वर पे वो वर्क ना हो, मल्टीपल जो स्लेव सर्वर हो उस पे भी वो वर्क करे, उसके सर्वर में वो वर्क हो। इसलिए बेसिकली स्लेव का यूज किया जाता है टू इनहेंस द परफॉर्मेंस ऑफ द जेनकिंस सर्वर। तो हमने क्या किया था, एक मास्टर जेनकिंस सर्वर इंस्टॉल किया था, बाकी ये स्लेव सर्वर हमने कॉन्फ़िगर किया। स्लेव सर्वर पे क्या कॉन्फ़िगर किया, केवल जावा, मेवन एंड गिट। मास्टर जेनकिंस सर्वर पे हमने क्या इंस्टॉल किया था, ओनली मास्टर सर्वर, ओनली जेनकिंस इंस्टॉल किया था, जावा इंस्टॉल किया था, मेवन किया था और गिट किया था। जावा जेनकिंस को रन करने के लिए जावा की रिक्वायरमेंट है, प्रोजेक्ट को रन करने के लिए मेवन की रिक्वायरमेंट है, और गिट को रन करने के लिए सेंट्रल रेपो जो गिटहब है कम्युनिकेशन के लिए गिट का इंस्टॉल, गिट सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया। मेवन सॉफ्टवेयर क्यों इंस्टॉल किया हमने, हमने प्रोजेक्ट को कंपाइल किया, किसमें, वार फाइल एंड जार फाइल। जावा किस लिए इंस्टॉल किया, जेनकिंस सर्वर को जेनकिंस रन करेगा उसके लिए जावा की रिक्वायरमेंट है, और वो जो पैकेज बना, वो जो बिल ट्रिगर्ड हुआ वो इस सर्वर में हो, तो उसको सपोर्ट कौन करेगा, जावा, क्योंकि ये जेनकिंस सर्वर में हम पैकेज को बिल्ड कर रहे हैं, इसलिए इसमें बिल्ड होने के लिए जावा की रिक्वायरमेंट इसलिए पड़ी। तो दोस्तों ये एक डिस्कशन था, आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।